बैक टू जय। फाइनली बीजेपी में एक बंदा तो कम से कम ऐसा निकला जिसने कहा कि भैया मैं प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल नहीं। ये हिम्मत दिखाई है नितिन गडकरी ने। वैसे जब उन्होंने सर्जरी करा के अपनी तोंद कटवाई थी यानी घटाई थी तो हम तो यही समझ रहे थे कि पीएम बनने के लिए सबसे तेज तो यही दौड़ेगी। वैसे तब तक अगले लोकसभा चुनाव होंगे, तब तक तो बीजेपी का हर बंदा पीएम पद की वोटिंग लिस्ट में आ चुका होगा। तो उधर के लोग समझते हैं कि वेटिंग को कंफर्म आसानी से कराया जा सकता है। वैसे फिलहाल बीजेपी में एक और पीएम इन वेटिंग हो गए हैं, यशवंत सिन्हा। क्या है कि मैं तो भूल ही चुका था कि वो अब तक बीजेपी में है। सिन्हा जी ने यह भी कहा है कि क्या किसी को मेरी काबिलियत पर शक है? जी हमें कोई शक नहीं है सिन्हा जी, लेकिन एक बात तो बताइए सिन्हा जी, किसी गंजे और टूथब्रश जैसे मूंछों वाले आदमी को बुढ़ापे में इतना दुख देना अच्छी बात है क्या? अडवाणी जी ने कहा है कि वंशवाद और डेमोक्रेसी साथ साथ नहीं चल सकती, और वंशवाद और डेमोक्रेसी ने कहा अबे 60 साल से चल रहे हैं, तू कौन होता है बीच में आने वाला चूतिया? अडवाणी जी की बेटी प्रतिभा अडवाणी ने कहा है कि मैं अंतर आत्मा की आवाज पर ही राजनीति में आऊंगी। अच्छी बात, लेकिन फिलहाल बीजेपी के आधे लोग इंतजार कर रहे हैं कि आपके पिता श्री अडवाणी जी कब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और रिटायर होंगे। अच्छा ये सुनिए, अब जो खबर मैं सुनाने जा रहा हूं उसे सुन के हंसना मत है प्लीज। प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि दिसंबर आएगा तो महंगाई चली जाएगी। क्या महंगाई को दिसंबर से शर्म लगती है? हाय दिसंबर आ गया। सॉरी मैं नहीं रुक सकती दिसंबर में। क्या चूतिया था प्रणब मुखर्जी। सब बुड्ढों को गोली मार देनी चाहिए, कुछ भी बोलते रहते। दिसंबर आया तो ये चली जाएगी, तू चला जा बे। लेकिन एक मिनट, उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि कौन से साल का दिसंबर। अरे हाँ, ये तो कहा ही नहीं उन्होंने। हम लोग तो ऐसे ही खुश होने लगे। पर सच में ये किस तरह का स्टेटमेंट है कि दिसंबर में महंगाई चली जाएगी? इट्स लाइक सेइंग जनवरी में चिदम्बरम मलाइका अरोरा बन जाएंगे और पूरे शहर में नाचते फिरेंगे, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे। इट्स इलॉजिकल विद अ कैपिटल WTF, राइट? अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस ने कहा है कि 26/11 के बाद दिए गए प्रणब मुखर्जी के बयान से पाकिस्तान डर गया। चलो कोई तो डर गया, वरना अपने इंडिया में तो उनसे कोई डरता नहीं है। मैं तो कहता हूं कि उनसे एक बयान चाइना के लिए भी दिलवा दो, वो भी आजकल और किसी से नहीं डरता। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने जंगल के लिए गुजरात से शेर मांगे हैं, लेकिन गुजरात ने देने से इनकार कर दिया। शायद नरेंद्र नाथ मोदी को लगा होगा कि गुजरात की कोई भी चीज बाहर नहीं चल पाती, इसीलिए मना कर दिया होगा। या ये सोचा होगा कि कहीं MP वाले हमारे शेरों को टोपी ना पहना दे। बाद में तरस खाकर कर्नाटक ने MP को 20 हाथी दे दिए कि लो भैया इनसे काम चला लो, इन्हीं को शेर समझ। मैं पूछता हूँ कि MP वालों को इतनी दूर मतलब कर्नाटक जाने की क्या जरूरत है? अगर हाथी लेने थे तो यार बगल UP से ले लेते ना। हाँ, एक हथनी भी है वहां। ग्रेटर नोएडा में फॉर्मूला 1 रेस की प्रैक्टिस के दौरान ट्रैक पर कुत्ता आ गया। ये देखते ही गुस्से से मायावती ने अपने ऑफिसर से, बेवकूफ नाच पीटे, तो जगह ट्रैक पर हाथी आ जाता तो कितना अच्छा होता। टूरिज्म का टूरिज्म हो जाता, फ्री में पब्लिसिटी हो जाती। निकम्मे साले IAS। चलो चाटो मेरे जूते चाटो। अन्ना हजारे ने 15 दिन के बाद अपना मौन व्रत तोड़ दिया, और कैसे तोड़ा? गैस की
अन्ना, अन्ना, अन्ना देखो ना, मैं बाबा रामदेव को कितना प्यार करती हूँ और आपसे भी कितना मिलना चाहती हूँ, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल मुझे, इस आइटम गर्ल को, इस भोली भाली जीजस की बच्ची को, इस दुनिया की सताई हुई अबला नारी को, लेकिन अबला का मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। राखी कमजोर नहीं है, राखी रोती नहीं है, रुलाती है। हाँ देखो, अरविंद केजरीवाल को बोलो ना, नाम है अरविंद केजरीवाल और काम करता है दुर्योधन जैसा। अन्ना देखो, जीजस प्लीज, अन्ना आप इतने क्यूट हो। क्यूट का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो, कोई कमजोर नहीं है, राखी कमजोर नहीं है, राखी कमजोर नहीं है अन्ना। You shut up, bitch! यस यस, राखी सावंत ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मुझे अन्ना से नहीं मिलने दिया। केजरीवाल ने बिल्कुल गलत किया, राखी को अन्ना से मिलने देना चाहिए था। अन्ना को भी तो पता चले कि देश में भ्रष्टाचार से भी बड़ी एक और बीमारी मौजूद है जो किसी भी अनशन से खत्म नहीं हो सकती। एनीवे, लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखिए केबीसी में 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार से एक खास मुलाकात।